वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस, सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और फिर वह आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्युलोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, ये भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान ही 1 वर्ष तक मृतक आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी यदि परिवार वालों द्वारा मृतक के निमित्त पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के निमित्त कोई पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा के निमित्त 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे प्रेतित्व मुक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही ये भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यदि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मण को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को इसलिए भोजन कराना अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को साल भर भोजन मिल जाए और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के हिसाब से करवा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के निमित्त कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए, ऐसे में आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती। उसे ये देखकर कष्ट का अनुभव होता है कि उसके परिवार वाले उसकी वजह से कर्ज के तले दब गए हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि वो अकेले